कि कथा में जब जाए ना, कथा में, तो जो घर की बातें वो घर में छोड़ दिया करो। कथा में सिर्फ कथा की बातें किया करो और भगवान की कथा सुना करो। घर की बातें जो है वो घर में किया करो। अब यहाँ भी आकर के आप घर की ही बातें करो। तो कहा गया है कि भगवान की भक्ति, मंदिर में आते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें और मंदिर में ही वही घर की बातें करने लगते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ में आज राजा हिमांचल जी ने भगवान को दहेज दिया है? और आपसे निवेदन करें, दहेज दिया जाता है, दहेज मांगा नहीं जाता है ना। दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन दहेज मांगना बुरी बात है, गलत बात है। क्योंकि जो इस कलयुग में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि दहेज के बिना विवाह नहीं होता। और मांगने वालों का देखो, लड़की वालों की तरफ से जब लड़के वालों के यहाँ जाते ना, तो लड़के वाले क्या बोलते हैं, अरे वहां से पार्टी आई थी, इतने दे रहे थे, कहते ना, हरियाणा से पार्टी आई थी, इतने दे रहे थे, हिसार से पार्टी आई थी, इतने दे रहे थे, इतने दे रहे थे, कितने दे रहे थे। कहने का तात्पर्य कि आप अपने लड़के का मोल कर रहे हैं। जैसे बेचते ना पशु, तुम भैया कितने दोगे, हम 20,000, तुम 25,000 बोली लगाते हैं। ऐसे ही आजकल बोली लग रही है। तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे कि जो दहेज मांगता है ना, उसको अपने मस्तक पे लिखवा लेना चाहिए कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, है ना, सबसे बड़ा भिखारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आज राजा हिमांचल जी ने दहेज दिया, भगवान ने मांगा नहीं। दारिद्र दियो बहुमान पुण्य करी जोरी ही बूझ रखे। आज राजा हिमांचल ने दहेज दे करके और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम देने लायक कुछ है नहीं, हम आपको क्या देंगे, हम आपको बड़ा क्या देंगे। हाथ जोड़ करके राजा हिमांचल जी हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ने देखा कि राजा हिमांचल विवल हो रहे, दुखी हो रहे। आज समझाया है भगवान भोलेनाथ ने राजा हिमांचल जी को। और देखिए, जब कन्या की विदाई होती है ना, कन्या की विदा होती है ना, कन्या जो जाती है ससुराल, तो उस विदाई में सभी रोते हैं। जब लड़की की विदाई होती है, कन्या की विदाई होती है, तो सभी रोते हैं, सिर्फ एक नहीं रोता। वो कौन होता है? कन्या का पिता, वो नहीं रोता है। आपने देखा होगा, कन्या का पिता ऊपर से तो नहीं रोता है, लेकिन अंदर अंदर इतना रोता है कि पूछो ही मत। और पिता सोचता है कि हम कन्या के सामने रो देंगे ना, तो हमारी बिटिया का दिल और टूट जाएगा, हृदय और टूट जाएगा। इसलिए पिता कभी सबके सामने नहीं रोता है, चुपचाप एक कोने में जाकर के फिर रोता है, कोने में जाता। और कहा गया है कि आजकल इतना सिस्टम चल गया है बारात विवाह में, जिसको बोलते हैं शादी, वो अब शादी रह नहीं गई, वो रंगीन हो गई। इतना खर्चा होता है विवाह में, फालतू का खर्चा, फालतू का खर्चा होता है। और सारी रात
धर्म सब गुजार देंगे, और जब भावनों की बारी आएगी तो पंडित जी से कहेंगे पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, जल्दी है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। फिर पंडित जी भी क्या करते हैं, एक मंत्र बोला दूसरा छोड़ दिया, फिर बाद में क्या होगा, वही लड़ाई झगड़ा होगा है। तो कहने का तात्पर्य सारी रात नाचने में गुजार देंगे, फिर बाद में कहेंगे पंडित जी थोड़ा जल्दी करिए। और देखिए खाना भोजन कितना बर्बाद होता है शादी में। ऐसा भोजन चल गया है जिसको बोलते हैं गिफ्ट भोजन। क्या बोलते हैं? गिफ्ट भोजन। गिफ्ट देखे ना आपने, गिफ्ट उड़ के ऊपर से आते हैं और मांस को नोच नोच कर खाते हैं। ऐसे ही शादियों में हो गया, लोग इधर से उधर जुटे पड़े हैं, इधर से उधर जुटे पड़े हैं। प्लेट आती है, देखा ना आपको शादियों में एक इतनी बड़ी प्लेट आती है, वो भी इस प्रकार से होती है क्योंकि उसमें कोई अगर रसा वगैरह डाला जाए तो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। और प्लेट खाना खाने वाले भी जितना आइटम होंगे वो छोटी सी प्लेट में सब आइटम रख लेंगे, है? पनीर अलग, रायता उसी में, सूखी सब्जी उसी में, रसीली सब्जी उसी में, है? सूखी सब्जी के पास रायता जा रहा है, रसगुल्ला है। कहने का तात्पर्य पूरी थाली भरी हुई है, फिर भी देख रहे कुछ छूट तो नहीं गया। खाएंगे थोड़ा लेकिन सब बर्बाद कर देंगे, फिर बाद में फेंक देंगे। तो ऐसे भोजन का क्या किया जाए? नहीं तो पहले देखा जो हमारे दादा की शादियों में देखा होगा, कितने अच्छे प्रेम से बिठा करके भोजन कराया जाता था, है? बिठा करके ना जमीन पे और भोजन कराते थे, और जो परोसते थे ना बड़े प्रेम से कहते थे अरे जी एक पूरी तो खानी पड़ेगी, है ना? प्रेम से कहते थे एक दो पूरी खानी पड़ेगी ना, और खाने वाला भी प्रफुल्लित हो जाता था, अरे इतने प्रेम से खिला रहे हैं, एक क्या हम दो खाने हैं, तब प्रेम बना रहता था। और आजकल लड़के वाले में जैसे पशुओं के लिए नाद बोलते हैं ना, जहाँ चारा डाला जाता है पशुओं के लिए, चारा डाल दिया, अब पशु जाकर के खाएं, छीना झपटी होती है शादियों में। जिस प्रकार पशुओं के लिए चारा डाल दिया गया, उसी प्रकार कन्या वाले चारा डाल देते हैं। अब जिसको खाना है खा लो, जिसको खाना है मत खाओ। नहीं तो पहले ढूंढ करके और ला करके बिठाते थे जबरदस्ती, कोई रह तो नहीं गया खाना खाने के लिए, है ना? कोई रह तो नहीं गया, ढूंढते थे। अब कन्या वाले फ्री हो गए, अब खाओ या बाहर में जाओ। कहने का तात्पर्य ये दशा हो गई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार आज भगवान भोलेनाथ की विदाई होती है और मैया मैना अपनी पार्वती मैया को अनेक प्रकार से समझाती है, और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को लेकर के और कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो बताया गया है अनेक प्रकार से भगवान विहार करते हैं जी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज शंकर भगवान और मैया पार्वती के अंश के द्वारा महाराज कार्तिकेय जी का जन्म होता है। बोले कार्तिकेय महाराज की।